गाइस आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 फुटप्रिंट विदाउट फीट का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 जो कि है भोली। बहुत ज़्यादा आसान सा चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जो भोली का चाइल्ड होता है एक लड़की है। जो भोली का चाइल्ड होता है मतलब कि जो उसका बचपन था उसमें उसको नकार दिया गया था। मतलब कि घर से उसको नकार दिया गया था। मतलब कि उसको अपने लड़की नहीं मानते थे। मतलब कि मानते तो थे, मतलब कि वो ऐसे इतना ज़्यादा उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। तो उसकी जो टीचर थी वो उसमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों ले रही थी, और बोली जो थी वो क्या जो टीचर की एक्सपेक्टेशन है उस पर खरी उतरेगी। तो ये इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हर ने वो सुलेखा, जो उसका नाम था वो सुलेखा था, बट जो उसके चाइल्डहुड से जो उसका नाम था ना बचपन से, तो उसको भोली भोली ही कहते थे क्योंकि वो एक सिम्पलेटन थी। मतलब कि एक सीधी सादी फूल सी, थोड़ी सी पागल सी थी। वो पागल नहीं थी, मतलब ऐसे सीधी सादी सी थी, तो इसलिए उसको भोली कहा जाता था। जब वो उसकी फोर्थ डॉटर थी, नंबरदार रामलाल है ना, उसके फोर्थ डॉटर थी। एंड वो जब वो 10 मंथ की थी ना, तो वो क्या हो गया था, वो एक कोर्ट से गिर गई थी। कोर्ट के होते चारपाई से वो फॉल हो गई थी, मतलब गिर गई थी सिर के बल। और इसकी वजह से क्या हो गया कि जो उसका ब्रेन था ना वो थोड़ा सा डैमेज हो गया, उसका कुछ पार्ट है ना वो डैमेज हो गया था। एंड इसलिए वो एक बैकवर्ड चिल्ड्रन, मतलब पिछड़े हुए बच्चे की तरह थी। ठीक है, एक पिछड़ा हुआ बच्चा होता है ना उसकी तरह थी वो। तो उसे क्या कहा जाता था, भोली, एक सिम्पलेटन। सिम्पलेटन मतलब कि सीधी सादी सी। जब उसका बर्थ हुआ था ना वो बहुत ज़्यादा प्रीटी थी, बहुत ज़्यादा फेयर थी। बट जब उसको 2 साल की जब वो हो गई थी तो उसको एक स्मॉल पॉक्स होता है ना, उसका अटैक आ गया था। तो उसकी आइज़ ही बच पाई थी इस अटैक से। जो उसकी पूरी बॉडी थी ना वो एक बिल्कुल ही डिसफिगर्ड हो गई थी, परमानेंटली डिसफिगर्ड क्या होता है, अगली हो गई थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा भद्दी सी हो गई थी। एंड उसके जो डीप ब्लैक पोर्क मार्क्स हैं वो पूरी बॉडी पे हो गए थे। एंड वो बहुत ज़्यादा भद्दी, मतलब अगले दिखने लगी थी। तो जो लिटिल सुलेखा थी वो मतलब कि बोल नहीं पाती थी। वो 5 ईयर की हो गई थी और वो बोल नहीं पाती थी। जब उसने मतलब कि बोलना सीखा तो वो क्या करती थी, स्टैम्पर करती थी। स्टैम्पर क्या होता है, अकलाना। जो अदर चिल्ड्रंस जैसे कि जो उसका मतलब कि वो उसको फन करते थे, मतलब कि उसका मजाक उड़ाते थे और मिमिक मतलब कि उसी की तरह नकल उतारते थे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा कम बोला करते थे। तो रामलाल के कितने थे, 7 चिल्ड्रंस थे, 3 सन्स थे, 4 डॉटर्स थी। एंड जो यंगेस्ट थी ना, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटी थी, वो थी भोली। तो इट वॉज अ मतलब कि वो बहुत ज़्यादा रिच फार्मर थे, बल्कि उनका घर भी थोड़ा सा बड़ा ही था, मतलब कि रिच तो उनके पास खाना पीना की भी भरपूर मात्रा थी। ऐसा नहीं था कि खाना पीने के लिए जो चिल्ड्रन थे ना वो क्या थे, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। किसको छोड़कर, भोली को छोड़कर, जो अदर चिल्ड्रंस थे। तो जो सन्स थे ना उसके, रामलाल के, वो क्या थे, सिटी में गए हुए थे। किसके लिए, स्टडी करने के लिए। कुछ स्कूल में थे और कुछ कॉलेजेस में थे। जो उसकी और डॉटर थी, जिसकी राधा थी सबसे बड़ी, वो उसको मैरिड, मतलब कि वो मैरिड थी। एंड जो सेकंड डॉटर मंगला थी वो भी सेटल हो गई थी, मतलब कि उसकी भी शादी हो गई थी। तो रामलाल सोच रहा था चंपा के बारे में। तो रामलाल की जो थर्ड डॉटर है उसके बारे में वो सोच रहा था, चंपा के बारे में। वो गुड लुकिंग थी, हेल्दी गर्ल थी, उसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं था कि एक वर्क को ढूंढ पाना उसके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो रामलाल क्या था, रामलाल वरीड अबाउट भोली। तो रामलाल क्या था, चिंतित हो गया था, मतलब कि वरीड हो गया था भोली को लेकर, कि ना ही वो लुक में ज़्यादा बट मतलब कि ज़्यादा गुड लुकिंग थी, ना ही वो इंटेलिजेंट थी। तो मतलब कि वो उसके लिए चिंतित हो गया था। देखो ये जो है ये भोली है, एंड ये है जिसकी अभी शादी होने वाली थी, कौन थी, ये है चंपा। यस, ये चंपा है, एंड ये इसकी मदर है, एंड ये उसके फादर है। तो जो जो भोली थी ना वो 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो गई थी। तो उसी जो सेम ईयर है एक प्राइमरी स्कूल गर्ल्स का ओपन हुआ उनके विलेज में। तो जो तहसीलदार साहिब थे ना वो आए, मतलब कि ओपन सेरेमनी, मतलब कि वो ओपन सेरेमनी करानी थी, उसके लिए आए। और रामलाल से बोले कि अगर आप रिवेन्यू ऑफिशियल हैं, आप जो हैं वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं ना, मतलब कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं विलेज के, तो आपको एक एग्जाम्पल रखना पड़ेगा अपने विलेजर्स के लिए। आपको अपनी बेटे को स्कूल भेजकर एक एग्जाम्पल के तौर पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस रात जो है वो रामलाल कंसल्ट करता है, मतलब कि पूछता अपनी वाइफ से। वो ज़ोर से ही क्राइड, मतलब शी क्राइड, मतलब कि वो ज़ोर से चिल्लाती कि आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो, अगर गर्ल्स स्कूल में जाएंगी तो उनसे कौन शादी करेगा। ठीक है, बट रामलाल क्या था, जो तहसीलदार की बातों को डिसओबे नहीं करना चाहता, मतलब कि इनकार नहीं करना चाहता था। एट लास्ट में क्या हुआ, जो उसकी वाइफ थी वो बोली ओके मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है, ठीक है, कि बोलो को है ना स्कूल भेज देते हैं, ठीक है। वैसे भी मतलब कि एक लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, मतलब कि वैसे भी कोई चांस नहीं है उसका मैरिड होने का, कोई थोड़ा सा भी चांस नहीं है कि कोई इसे शादी कर लेगा विद हर, क्योंकि उसका जो अगले सा फेस है, भद्दा सा फेस है, लैक ऑफ सेंस, उसके सेंस की भी कमी है। तो इसलिए अब जो कुछ भी होगा ना वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड होगा क्या उन्हें करना है। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे ने रामलाल भोले को पकड़ा उसका हैंड और उसे कहने लगा आओ मेरे पास आओ, मतलब कि चलो मेरे साथ चलो।
आई विल टेक यू, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊँगा। भोली जो है फ्राइटेंड होगी, बहुत ज़्यादा डर गई। शी डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था कि क्या स्कूल होता है, कैसा लगता है। शी रिमेंबर, वो उन दिनों को याद करने लगी जब उनकी ओल्ड काऊ थी ना, लक्ष्मी जो थी ना, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया और उसे बेच दिया गया। तो वो डर गई थी, तो वो कहने लगी नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। वो चिल्लाने लगी टेरर से, मतलब कि घबरा गई थी ना, तो इसलिए वो चिल्लाने लगी और अपने फादर की जो ग्रिप थी ना, जो उसने हाथ पकड़ा हुआ था, उसको खींच के वो भाग गई। भागी नहीं था, मतलब कि खींच लिया और थोड़ी सी दूर चली गई। तो फिर बोला व्हाट्स मैटर विद यू, क्या तुम्हारे साथ मैटर हो गया, मतलब क्या हो गया तुम्हें, यू फूल। तो रामलाल है जो चिल्लाने लगा। तो मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल ही लेके जा रहा हूँ, वो कहता है। देन वो अपनी वाइफ को कहता है कि इसे सम डिसेंट्स, मतलब कि कुछ अच्छे से क्लॉथ पहना दो आज के लिए। और टीचर्स वगैरह स्कूल घर से देखेंगे तो क्या कहेंगी कि मतलब कितनी बदतमीज लड़की ये हमारे स्कूल में आ गई। तो जो न्यू क्लॉथ थे वो भोले के लिए नहीं बने थे। जो ओल्ड ड्रेसेस थी ना उसके सिस्टर की, वही उसे पहना दी जाती थी। उसकी कोई केयर नहीं करता था, कोई इसके जो क्लॉथ्स उसको मैंड करता था, अच्छे से प्रेस करके या वॉश करके देता था। बट टुडे क्या है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लकी डे था। उसको क्लीन ड्रेस मिली थी जो कि बहुत ज़्यादा धोने के बाद श्रंक हो गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी सी हो गई थी। एंड वो चंपा के फिट नहीं आते थे, तो वो भोले को दे दी। तो शिवाज उसने बात किया, उसने ऑयल रब किया अपने ड्राई हेयर्स में, मतलब कि ड्राई हेयर्स में उसने ऑयल रब किया। ओनली देन डिड शी बिगन, मतलब कि जब वो उन्हें उसने ऐसा सोचा नहीं था कि कभी उसे घर में ऐसा भी होगा, मतलब कि ऐसा इसे बेटर बेटर ड्रेस मिलेगी। उसने सोचा नहीं था कभी ऐसा। तो जब वो स्कूल पहुंचे ना, चिल्ड्रंस थे वो ऑलरेडी अपने क्लासरूम में थे, और जो रामलाल था वो डॉटर को हेड मिस्ट्रेस के हाथ में पकड़ा गया और उसे अकेला छोड़ के चला गया। जो पुअर गर्ल थी वो देखने लगी विद, मतलब कि फियर, मतलब कि डर भरी आंखों से सभी को देखने लगी। फुल ऑफ फियर विद आइज, मतलब फुल ऑफ फियर से वो देखने लगी। तो जो क्या कर रहे थे, जो अदर चिल्ड्रंस थे, तो वहाँ पर बहुत सारे रूम्स थे। इस रूम्स में गर्ल थी, वो पलोथी मारे मैट्स पर बैठी थी, अपनी बुक्स को रीड कर रही थी, कुछ लिख रही थी स्लेट्स पे। और जो हेड मिस्ट्रेस थी वो भोली से बोले कि तुम कॉर्नर पे जाओ क्लासरूम के और वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी के लिए बाय।